हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में ये क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि क्या हमें ट्विन फ्लेम को चुनना चाहिए या हमें अपने सोलमेट को चुनना चाहिए। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है। कई बार हमारे सामने एक ऐसा सोलमेट आ जाता है कि हमें लगता है कि ये तो हमारी हर तरीके से हेल्प कर रहा है, हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों ही एक ऐसे इंसान के साथ जाएं, ट्विन फ्लेम के साथ जाएं जो हमें परेशान करते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। तो हम उन्हें क्यों चूज़ करें, क्यों ही हम इतना सफरिंग और पेन चूज़ करें। हम अपने सोलमेट को चूज़ करके अपनी अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी सकते हैं। हम उन्हें चूज़ करें जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके के विचार आपके अंदर आएंगे। और कई बार सिचुएशन भी इस तरीके की होती है कि हमारा जो अदर पार्ट होता है वो किसी और को चूज़ कर लेता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो मैरिज हो, वो उसको चूज़ कर लेता है। तो भी हमारे मन में ख्याल आता है कि जब उसने ये चीज़ कर ली है या वो अपनी वाइफ को चूज़ कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को चूज़ कर रहा है, तो हम भी किसी और को चूज़ कर लेते हैं। हम क्यों इतना इनर वर्क करते रहें, हम क्यों मेहनत करें और हम अपनी लाइफ को क्यों इतना स्ट्रगल में डालें। हम भी एक अपने कंफर्ट में जा सकते हैं, हम भी किसी और को चूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इस तरीके के विचार आपकी जर्नी में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना गिल्टी फील करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरीके से सोच रहे हैं। सोचना ज़रूरी है। हमारी लाइफ में जिस तरीके की सिचुएशन आएंगी हमें प्लान करना ज़रूरी है। हमें हर तरीके की बात के लिए विचार करना और ये समझना कि आगे की जीवन के लिए, एक जर्नी के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर चीज़ के है ना कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, है ना। तो हमें उन दोनों के बारे में ही विचार करना पड़ता है। मैं कहूँगी कि आपको ट्विन फ्लेम चुनना चाहिए कि सोलमेट चुनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं और पूरे तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, तो आप अपने सोलमेट को चूज़ कीजिए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है, आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ सकते हैं और अगर आप अपने सोलमेट को चूज़ करते हैं, उनके साथ मैरिज करते हैं और आप उनके साथ एक अच्छी हैप्पी लाइफ बिता सकते हैं और आप मन में या आप अपने ट्विन फ्लेम के पीछे फिर नहीं भागेंगे, तो प्लीज़ आप अपने सोलमेट को चूज़ कीजिए। आप बिल्कुल उस लाइफ को चूज़ कर सकते हैं। पर कहीं भी आपके मन में अगर ये डाउट है कि मैं पूरी तरीके से अपने सोलमेट के साथ नहीं रह पाऊंगी, हो सकता है कि मैं वापस से अपने ट्विन फ्लेम को ही सर्च करने लगूं, उनके पीछे ही भागने लगूं, तो फिर आप अपने सोलमेट के साथ मत जाइए। क्योंकि तब फिर आपका जो जीवन है ना वो बहुत ज़्यादा ही आप अपने आप को है ना प्रॉब्लम में डाल दोगे। क्योंकि सोलमेट को चूज़ करने के बाद आप उसके साथ रह नहीं पाओगे, है ना। फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के पास भी जा नहीं पा रहे हो, तो खुद को आप है ना बहुत ही बुरी स्थिति में ला दोगे। क्योंकि मन आपका कुछ और कहेगा और आप कर कुछ और रहे होगे। और क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो यहाँ की भी बहुत सारी सिचुएशन बनती हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो उन्हें भी हमें कहीं ना कहीं देखना ही होता है। हम पूरी तरीके से ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ की चीज़ों को फॉलो ही नहीं करेंगे या हम इनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे होते हैं, अपने होते हैं, हमें कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और हमें सही चीज़ करनी पड़ती है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सोलमेट की लाइफ ख़राब कर दें। हम ये भी नहीं कर सकते ना हम अपने बच्चों के लिए इस तरीके के डिसीज़न ले सकते हैं। जिनके भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो इस तरीके के डिसीज़न नहीं लिए जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बैठें, रिलैक्स करें और पूरी तरीके से सोचें कि क्या आप वाकई में अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ सकते हैं, आप पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं, तो आप बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल किसी भी कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए और आप अपने सोलमेट को चूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि आप अपने सोलमेट के साथ नहीं जा सकते हैं, हो सकता है कि वापस से आप इधर उधर भागने लगें, आप खुद को और प्रॉब्लम में डालें, तो फिर आप ट्विन फ्लेम के साथ जाइए। और देखिए, वो आपके कहने से नहीं आएंगे, है ना। तो आप इनर वर्क कीजिए और पूरे तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि कई बार हम सोच रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि हम सोलमेट चूज़ करेंगे या हम ट्विन फ्लेम चूज़ करेंगे, पर क्या लिटरली आप बताइए, क्या वाकई में आपके हाथ में है ये चूज़ करना। क्या आप सच में अपना जीवन लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि हाँ बस अब मैं ट्विन फ्लेम को चूज़ कर लेती हूँ या मैं सोलमेट को चूज़ कर लेती हूँ। अगर किसी की मैरिज हो रही है,
आप जिनके साथ भी आपकी मैरिज हो रही है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो, चाहे आपके सोलमेट हो, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का प्लान है। आप उसी प्लान को फॉलो करते हैं, ये आपका डिसीजन नहीं होता। भगवान आपको पूरा घुमाने के बाद वहीं ले जाते हैं जो प्लान होता है, और हमें लगता है कि हम वही कर रहे हैं। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन भी अगर मैरिज करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके डिवाइन प्लान में यही है, यही आपका कर्मा कहता है। आपके हाथ में होता ही नहीं है, हमारे हाथ में शायद कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम खुद को सरेंडर करें और इनर वर्क करें, यही है हमारे हाथ में। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें लग जरूर सकता है कि हाँ हमने इसको चूज़ कर लिया है या उसको चूज़ कर लिया है, पर एक्चुअल में उसके पीछे ना डिवाइन ही है, वो ही हमसे करा रहे हैं ये सारी चीज़ें। पर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि चलिए मैं किसी और के साथ शादी कर लेती हूँ, चाहे वो मेरा कार्मिक हो, कई बार इस तरीके की सिचुएशन बनती है। अगर आपकी शादी नहीं होनी होगी ना उनके साथ, आप कर नहीं पाएंगे। वो किसी भी मोमेंट पे टूट जाएगी और किसी भी मोमेंट पे आप उस चीज़ से ना बैकअप कर लोगे। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि हाँ चलो ये हो रहा है और शायद ये हो जाएगा, पर वो उस किसी भी टाइम पर वो ख़त्म हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जिन लोगों की होनी होती है, जिनके कर्मा में होता है, वो इस तरीके से नहीं सोच रहे होते हैं, पर सिचुएशन इस तरीके से बनती जाती हैं कि वो ये कर लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, वही कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एक कह सकते हैं उनके ना एक टूल है, ये कह सकते हैं हम उनके बस एक सेवक हैं जो यहाँ पर काम करने आए हैं, और वो जो हमसे कराते जाएंगे हम वो करते जाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके से ये गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ या मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ। कई बार हमारे सामने है ना डिवाइन ये टेस्ट भी रखते हैं कि क्या आप वाकई में इस जर्नी की तरफ आपका ध्यान भी है, या आप कितने ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितना ही आपके अंदर ये इच्छा है कि आप इस जर्नी को कंप्लीट करें। ठीक है, तो तब भी आपके सामने ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हैं या सोलमेट को। ठीक है, ये बात हो गई आपकी चूज़ करने की। अब आप ये बताइए, अगर आप अपने सोलमेट को चूज़ करते हैं, ठीक है, आपने मान लिया कि आपको लगता है ठीक है मैं छोड़ सकती हूँ ट्विन फ्लेम को, आपने सोलमेट को चूज़ किया, पर आपका फिर जिस जर्नी में आप आए हैं जन्म लेके, वो काम आप अधूरा छोड़ देंगे इस जीवन में। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम आपको करना नहीं पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट बर्थ लेंगे तब फिर आप उस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट तो आपको किसी ना किसी बर्थ में, किसी जन्म में आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही होगी। ये अलग बात है कि इस टाइम अगर आप अपने सोलमेट को चूज़ करते हैं, आप इस जर्नी से पीछे हटना चाहते हैं, तो आप ये जर्नी नेक्स्ट जन्म के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पर ये काम ख़त्म नहीं होता है। अब आप डिसाइड करिए कि क्या आप हर जन्म में आएंगे और अगले जन्म के लिए ये ट्रांसफ़र करते जाएंगे कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सोलमेट को चूज़ कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, और जिससे कि थोड़ा आसान हो जाएगा जीवन, सारी चीज़ें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, पर करना तो काम पड़ेगा ही आपको। कभी ना कभी आपको अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना पड़ेगा और अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आप वापस आते रहेंगे और ये काम हमेशा ही अधूरा रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि आप अपने लिए डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल, पेन, सफरिंग के साथ डीएम ले रहे हैं, या आप अपने कंफर्ट के साथ सोलमेट ले रहे हैं। ये जो पेन है ना, ये जो सफरिंग है, ये हमेशा आपको पास आती रहेगी, और जब तक कि आप इसमें रह के इसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते थे, ये जाएगी नहीं आपकी लाइफ से। पेन सफरिंग से मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि डीएम आपके मिल जाएंगे तब ये रहेगा, ये मिलने के बाद नहीं होगा, ये मिलने से पहले की जर्नी है आपकी, और यह आपको इनसे गुजरना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई रास्ता है, कोई मंजिल है, और उसके बीच में कांटे बिछे हुए हैं, तो जब अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, आप बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अलग अलग रास्ते आप लेते रहें, पर किसी दिन तो आप अलग चीज़ें चूज़ करते रहें, पर किसी दिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मंजिल तक जाना है और मुझे उन कांटों पे चलना ही पड़ेगा। उन कांटों के बाद आपका एक बहुत ही सुंदर जीवन है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी सोलमेट या कोई भी कार्मिक, कोई भी इंसान जैसा ट्विन फ्लेम के साथ आप फील करते हैं, जैसा प्यार, जैसा अपनापन, जैसी जो घर जैसी जो फीलिंग है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ महसूस कर सकते हैं, वैसा आप कहीं पे भी नहीं करेंगे। आप सोलमेट के संग शादी कर सकते हैं, पर वो जो फीलिंग है ना आपकी, जो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो आपने फील किया है, वो आप फील कभी भी नहीं कर पाएंगे।
वो आप सब सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ही फील करेंगे। एक बार आपने उन कांटों से चल के अपने आप को पार कर लिया, वो पेन, सफरिंग, ईगो, उन सारी चीज़ों को आपने ख़त्म कर दिया, आप समझ भी नहीं रहे हैं कितना ही प्यार, कितना अपनापन, कितना ही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में ले आएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन जो ऐसा प्यार आपको करेंगे ना, आपको शायद जीवन में फिर कुछ और चाहिए ही नहीं होगा। पर उसके लिए आपको वो रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा। आप भाग सकती हैं, किसी भी रास्ते को चूज़ कर लीजिए, फिर अगले जन्म में आइए, फिर चूज़ कीजिए, और उसमें भी नहीं करना है तो नेक्स्ट जन्म लीजिए, करते रहेंगे। पर आप उसे पूरी तरीके से आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ख़त्म हो सिर्फ तभी होगा जब हम उस रास्ते पे चल के जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपके ऊपर है कि आप किसको चूज़ करते हैं। या तो आप अपने कंफर्ट में जा सकते हैं, अपने सोलमेट को चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, फिर आप नेक्स्ट लाइफ में कीजिएगा अपना वो काम। और या फिर आप अपने जीवन में अभी तकलीफ़ चूज़ कर रहे हैं, पर बात के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, जैसा शायद किसी को भी ना मिली हो, वैसी खुशियाँ आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो।